नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगले वीक के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर कौन से रहेंगे मार्केट के लिए। जो डेटा फैक्टर है पर्टिकुलरली हम लोग उसमें एफआईआई का डेटा और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कंसीडर करेंगे और प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है, तीनों बातें सीख के समझ के कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट होगा इसका एनालिसिस कर लेंगे। अभी सबसे पहले मार्केट का थोड़ा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। फिर उसके बाद मार्केट ने एफआईआई की तेज़ बिकवाली हम लोगों को देखने को मिली। इस एफआईआई की तेज़ बिकवाली में हम लोगों के लिए दो न्यूज़ इवेंट इंपॉर्टेंट थे। पहला था जो यूएस मार्केट में इलेक्शन हो रहा था उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो था वो फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी आने वाला है वो पॉलिसी इंपॉर्टेंट डिसीजन था। दोनों इवेंट अभी निकल चुके हैं तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल के करीब आकर रुका हुआ है। अगर इस इवेंट की तरफ से हम लोगों को कुछ बड़ा ट्रिगर मिल जाता तो हम लोगों को ये अपसाइड मोमेंटम इसी वीक में स्टार्ट हुआ होता हुआ दिखाई देता। लेकिन यूएस इलेक्शन की वजह से वहाँ पर यूएस मार्केट में तो हम लोगों को तेज़ी का सहारा देखने को मिल चुका है। प्लस वहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो इसकी वजह से यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल फैक्टर हम लोग इंडियन मार्केट उतना ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि एफआईआई की तरफ से कंटिन्यू बिकवाली हो रही है। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना रहेगा तो इसी हफ्ते मार्केट को इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर एटलीस्ट एक डेली कैंडल था तो क्लोज हम लोगों को मिलना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट वैलिड रहेगा और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 4 वीक से जो मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, उसके बाद ये 2 वीक में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा रहा है। जब भी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होता है और फंडामेंटल ट्रिगर यहाँ पर न्यूज़ के फॉर्म में आना वाला रहता है और मार्केट रेंज बाउंड मोड में रहता है तो न्यूज़ के इवेंट के तुरंत बाद मार्केट में ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर उसके तुरंत बाद मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आता तो जनरली मार्केट क्या करता है, फिर एज पर द प्राइस एक्शन अपने प्रीवियस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है। तो ये दो ट्रिगर होने के बाद भी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा, मतलब ये हफ्ते रेंज बाउंड होने की आशंका ज़्यादा है, ऐसा वीकली चार्ट पर लग रहा है। अभी सेम अगर एनालिसिस डेली चार्ट के ऊपर हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को सबसे बड़ा ट्रिगर जो मिल चुका था कि मार्केट अपने डाउनसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा, वो ट्रिगर ये वाला था। यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोगों को क्लियर कट ट्रेंड चेंज इंडिकेट कर रहा है और इसका जो टारगेट है वो टारगेट अभी भी आना पेंडिंग है। हम लोग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुके हैं जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पर प्रिडिक्ट किया हुआ था। सेम सपोर्ट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मार्केट ने जो था वो 2 दिन अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखाया, लेकिन ये दोनों दिन का अगर आप एफआईआई का डेटा ट्रैक करते हो तो यहाँ पर कम से कम ज़्यादा बिकवाली नहीं तो नहीं हुई है, लेकिन कम से कम बिकवाली के साथ मार्केट एक निगेटिव मोमेंटम में ही एफआईआई का डेटा क्लोज हो चुका है, तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है तो ये बाउंस बैक ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होने वाला। अभी ऊपर की साइड में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 के लेवल का है। जब तक मार्केट 24,500 के लेवल के ऊपर एक डेली चार्ट में क्लोज नहीं दे देता तब तक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम होने की आशंका कम है। अभी डाउन साइड मोमेंटम इमीजिएटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक 50% का डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब मार्केट अभी इस ऐसे जोन में आ चुका है जहाँ पर हम लोगों को वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम रहेंगे और डे ट्रेडर के लिए यही सबसे रिस्की वाला फेज़ रहता है। ज़्यादातर डे ट्रेडर का जो पैसा चला जाता है वो रेंज बाउंड मोमेंटम में चला जाता है। मार्केट में क्लियर कट डाउन साइड का मोमेंटम कब डेवलप हो सकता है, नीचे के साइड में ये जो 23,890 का लेवल है, इस लेवल को मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन बिटवीन वाला जोन जो है, मतलब आने वाले 1-2 दिन रहेंगे वो डे ट्रेडर की दिक्कतें बढ़ाने वाले दिन रहेंगे। अभी जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है, क्या इसका इंडिकेशन हमें 15 मिनट चार्ट दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में मार्केट ने ये नीचे की साइड में 24,050 के करीब का लो लगाया था और उसके तुरंत बाद मार्केट में 24,280 का लो लगाया, मतलब इतना बोला स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। अभी मार्केट में जो डाउन साइड का मोमेंटम आया हुआ है उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड जोन को कंटिन्यू कर रहा है। इस रेंज बाउंड जोन में हम लोगों को कोई भी बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा।
प्लस चाइना की तरफ से हम लोगों को जो ट्रिगर मिलने वाला था, पहला ट्रिगर उनका जो सीपीआई का डाटा आने वाला था वो शुक्रवार के दिन आ चुका है, तो उसमें कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत दिनों से हम लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक उम्मीद कर रहे हैं जिसमें स्टिमुलस पैकेज का ऐलान चाइना की तरफ से हो सकता है। पिछली 2 बार भी ऐसा न्यूज़ मार्केट में आया था, दोनों बार स्टिमुलस नहीं आया। अगर आने वाले वीक में चाइना की तरफ से कुछ स्टिमुलस आता है तो वो एक इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि पिछले 2 बार भी ऐसा हो चुका है। तो अभी हम लोगों को फोकस कहाँ पर करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ देखना पड़ेगा कि कब जाके मार्केट में एक बड़ा ट्रिगर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। और वो ट्रिगर अभी डेटा के फॉर्म में आ जाएगा। डेटा जब तक ज़्यादा निगेटिव नहीं हो जाता तब तक मार्केट धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, और जिस टाइम पे ऊपर डेटा ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जब मार्केट 24,000 के नीचे आ जाएगा तो स्ट्रांगली डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पर मार्केट को एक स्पेस अवेलेबल है जो मार्केट को 100 पॉइंट का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर इस दौरान मार्केट कहीं ऊपर भी चला जाता है तो ये अपसाइड का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक नहीं रहेगा, क्योंकि अपसाइड अपॉर्चुनिटी का कंफर्मेशन के लिए एफआईआई का डेटा पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट एफआईआई की तरफ से बिक वाली रुकनी चाहिए, तभी जाके हम लोगों को ये वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग मिडल ईस्ट के ट्रिगर को कंसिडर करते हैं तो वहाँ से पिछले 8 दिनों से कोई भी बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया हुआ है, एक अच्छी बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग क्रूड ऑयल और जो गोल्ड के रेट है उसको अगर देखते हैं तो वहाँ से भी कुछ बड़ा ट्रिगर देखने को नहीं आया है। तो ये दो ग्लोबल ट्रिगर के एब्सेंस की वजह से अपना मार्केट जो है इस रेंज बाउंड सिनेरियो को कंटिन्यू रख सकता है। ब्रेकआउट तो हम लोगों को वेट एंड वॉच की मूड में रहना पड़ेगा, और ब्रेकआउट के बाद ही अपना अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगा। अगर लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है तो जैसा मैं अपने फ्री वाले चैनल में अपडेट कर रहा हूँ उसी तरीके का अपडेट लाइव मार्केट में यहाँ पर दे दूंगा। इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बैंक निफ्टी का बेस्ट सिनेरियो कहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि वोलेटिलिटी जो है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर कॉशियसली रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो 52,500 के करीब का देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड में हम लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 50,500 के करीब का देखने को मिल रहा है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब ये 2,500 पॉइंट का जो रेंज बना हुआ है, जब तक मार्केट इस 2,500 पॉइंट के रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ा मोमेंटम हो नहीं सकता। अगर आप अपसाइड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये अपसाइड मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी लो है, और अगर आप डाउन साइड मोमेंटम के देखते हो तो डाउन साइड की मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न ये कि है कि मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा जब फंडामेंटल न्यूज़ वाला ट्रिगर आपके लिए एब्सेंस रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जो इंटरमीडिएट सपोर्ट वाला लेवल निकल करके आ रहा है जो अप्रॉक्सीमेटली 51,000 के करीब आ रहा है, उसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है, यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट टाइम पास करके फिर इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बैंक निफ्टी को कंसिडर करते हैं तो बैंक निफ्टी भी अभी भी रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है, मतलब मार्केट में जो है वो बायर और सेलर के बीच में कन्विक्शन की बहुत ही कमतरता है, तो हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली यहाँ पर रहना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी में अगर हम लोगों को डेली चार्ट के बजाय 15 मिनट चार्ट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद कल के दिन ज़्यादा है। जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 51,511 का सपोर्ट है। अभी प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। प्लस अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करते हो तो 51,000 का जो लेवल है वहाँ पर 51,500 का जो लेवल है वहाँ पर पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर जिन्होंने अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए थे और होल्ड करके रखे हुए थे वो लोग रिस्क पर आ जाएंगे, और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बेस लेवल में हम लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 51,081 का देखने को मिलेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को 400 पॉइंट का एक स्पेस मार्केट यहाँ पर दे रहा है। ये एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखने
देखने की कोशिश करते हो तो मार्केट एक उम्मीद के साथ यहाँ पर ऊपर चला गया था, लेकिन हम लोगों को ना ही एफआईआई की तरफ से कुछ बड़ा खरीदारी देखने को मिला, ना ही ओपन इंटरेस्ट डेटा में उस तरीके का स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिला। मतलब यहाँ पर जो लोगों ने होल्ड करके रखे रहेंगे नेक्स्ट वाले एक्सपायरी के लिए, तो वो लोग आसानी से यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। अपसाइड की गुंजाइश मार्केट में है क्या? अपसाइड की गुंजाइश के लिए कोई भी हम लोगों को फंडामेंटल ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ये भी लो प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक भी करता है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट किया हुआ था 51,800 के लेवल के, वो सेलिंग जब तक मार्केट में होल्ड रहेगा तब तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अपसाइड का बिल्कुल नहीं डेवलप हो जाएगा। अगर इसी तरीके का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रहता है और फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन 52,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना अभी डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम लोगों के लिए कल के दिन मतलब मंडे के दिन का अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो तो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की जगह पर जो देखोगे तो वो डाउन साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो हमें अभी प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है। अगर डाउ जोन्स में हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है तो वो उनके इलेक्शन रिजल्ट की वजह से आया रहेगा। तो हम लोगों को अभी एक इंडिया स्पेसिफिक सिनेरियो लेके चलना चाहिए। जब बड़ा ग्लोबल ट्रिगर रहेगा तो हम लोगों को वो ग्लोबल ट्रिगर को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन दो बड़े ग्लोबल ट्रिगर अभी निकल चुके हैं। तो इंडिया स्पेसिफिक प्राइस एक्शन के ऊपर प्लस ओपन इंटरेस्ट और एफआईआई के डेटा के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और उस तरीके से मार्केट में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती रहेगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि कौन सा डेटा पॉइंट अंडरस्टैंड करने में आपको उम्मीद और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।